अब दिस इज रोडेंट अल्सर, ठीक है, बेसल सेल कार्सिनोमा, ठीक है। अब ये देखिए, इसमें लिड मार्जिन स्ट्रेट है, ठीक है, लिड मार्जिन अंदर नहीं मुड़ा हुआ, मैं आपको आगे दिखाऊंगी, ठीक है। लिड मार्जिन अंदर नहीं मुड़ा हुआ पर लैशेज अंदर मुड़ी हुई हैं, ये ट्रिकिएसिस है, ठीक है। फिर ट्रिकिएसिस के साथ ये क्वेश्चन होता है, ट्रिकिएसिस की कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं, वो आप लिख लेते हैं, कॉर्निया के साथ रख करता है, और ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या हैं। आपने रिमूव कर दिया, पिलेशन कर दिया, एब्लेशन कर दी, लेजर अब आ गई है, तो सब कुछ। ये क्या है? आयरिस आ गया है। हाँ, वायरस क्यों आ गया है भाई? कॉर्नियल परफोरेशन हुई हुई है जिसमें से आयरस प्रोलैप्स हुआ हुआ है, ठीक है। सो इसकी सब फिर ट्रीटमेंट आ जाती है। आपने इसकी ट्रीटमेंट क्या करना है, आपने वापस आयरस को डिपॉजिट करना है, एंटीरियर चैम्बर बनाना है और ऊपर से कॉर्निया को सीना है। ये फॉरेन बॉडी नहीं है, ठीक है, ये आयरस आया है, दिस इज आयरस प्रोलैप्स, ठीक है। ये मुझे नहीं पता ये किस चीज की पिक्चर है, कभी सबने दी भी नहीं है। ये आप लोगों के लिए नहीं देते, लेकिन इसमें अगर आप देख लें तो इसमें ये आयराइडोटमी हुई हुई है, ठीक है, ये खोल बना हुआ है, ठीक है, दिस इज आयराइडोटमी। ये क्या है? कोलोबोमा। दूसरी फाइंडिंग क्या है? कुछ नजर नहीं आ रहा। वो वाइट हाँ, ये क्या डाला हुआ है? नहीं से डाला, हमने डाला है, येलो ने डाला है, आपने डाला, हमने डाला है। मैम वाइट। मैं किसी की आंख में क्यों ये चीज डालूंगी? दिस इज कैटरेक्ट, सिंपल कैटरेक्ट है, ठीक है। व्हाट आर द फाइंडिंग्स इन दिस? कैटरेक्ट, लेंटिक्यूलर ओपेसिटी, वाइट पिपलरी रिफ्लेक्स है और कोलोबोमा है। और कोलोबोमा के साथ क्वेश्चन आता है इसके पोस्टीरियर सेगमेंट में आपको क्या फाइंडिंग्स मिलेंगी, ठीक है। और पीछे कोलोबोमा ऑफ ऑप्टिक नर्व भी हो सकता है, कोरॉइड का भी हो सकता है, ठीक है, वो फाइंडिंग है। दिस इज कोलोबोमा। ये क्या है? कैट नहीं, ये तो लाइट नजर आ रहा है, ये अच्छा ऊपर, दिस ये इज हाइपोपियन, दिस इज पस इन एंटीरियर चैम्बर, दिस इज हाइपोपियन, ठीक है। कॉर्नियल अल्सर में हो सकता है, सम स्टेन पेंट हो सकता है, इसका कॉर्नियल अल्सर हो। इन्फ्लेमेटरी भी हो सकता है, इन्फेक्टिव भी हो सकता है, ठीक है। तो उसकी फिर आपने, उससे इन्फेक्टिव है तो आपने एंटीबायोटिक्स देनी है, इन्फ्लेमेटरी है तो तब आपने स्टीरॉइड्स देनी है, ये आपको सब पता। दिस इज, ये क्या है? फंडस एग्जामिनेशन है। ये कौन सा टेस्ट है? पहली बात है, व्हाट इज दिस इन्वेस्टिगेशन? FFA, fundus fluorescence and geography. What are the finding in this? डायबिटिक रेटिनोपैथी, ठीक है, दिस इज रेटिनल वेन occlusion। जब ऐसे पिक्चरों की तस्वीर में इतने सारे हेमरेजेस हुए हुए हो और FFA में इतने सारे आपको डार्क एरियाज हो, दिस इज रेटिनल वेन occlusion। अब इसमें आपने करना है फर्क कि ये सेंट्रल है या ब्रांच है। सेंट्रल होती तो ये वाला एरिया भी इन्वॉल्व होता, इसका ये वाला एरिया नॉर्मल है, ठीक है, ये वाला एरिया नॉर्मल है, इसमें एक सेक्टर नीचे वाला ये इन्वॉल्व हुआ है, दिस इज ब्रांच रेटिनल वेन occlusion, ठीक है। दिस इन्वेस्टिगेशन आ गई, व्हाट आर द फाइंडिंग्स इन दिस आ गई, कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं, एंड हाउ विल यू मैनेज दिस। ये क्या है? ऑप्टिक डिस्क है, क्या फाइंडिंग है? एन्यूरिज्म बने हैं। नहीं, ठीक है, ये इसका जो बीच वाला एरिया बड़ा है, ये बड़ा हुआ है, दिस इज कपिंग। अगर आपको कलर से नहीं पता चलता, आप वेसल्स की बेंडिंग से देखो, ठीक है। यहाँ से वेसल्स बेंड हो रही है ना, नजर आ रहा है ना। अब ये कप है और यहाँ पे डिस्क खत्म हो रही है, ठीक है। नॉर्मली इतना सा कप होना चाहिए, अगर डिस्क यहाँ पे खत्म हो रही है ना तो 0.2-0.3%, 20-30% इसमें कप होना चाहिए। ये 70-80% पे पहुंचा हुआ है, ठीक है। यहाँ से अगर आपको कलर चेंज से ना पता चले तो वेसल्स की बेंडिंग से पता चलता है, ठीक। सो दिस इज ऑप्टिक नर्व कपिंग, जो कि ग्लोकोमा में होती है, ठीक है। पर इन द फाइंडिंग्स आप इन लार्ज कप है, किसमें होता है? ग्लोकोमा में होता है। हाउ विल यू मैनेज? अच्छा जी, ये क्या है? सो ठीक है, ये कंजेनिटल टोसिस, ऑल द कॉज, जो भी टोसिस, कोई भी टोसिस हो सकती है, एंड देन हाउ विल यू ट्रीट इट? ये क्या है? हेमरेज है, ये मैम फाइब्रोसिस, वाइट है ना, फाइब्रोसिस वाइट एक्सिडेंट, दिस इज रेटिनल डिटैचमेंट, ठीक है।
रेटिनल डिटैचमेंट हो सकता है जो या सेंट्रल रेटिनल आर्टरी अक्लूजन, ठीक है, आर्टरी अक्लूजन में है। आर्टरी अक्लूजन सर आप लोगों को कभी नहीं देते, उसमें भी ऐसा व्हाइटिश एरिया होता है, लेकिन उसमें मैक्यूला पे एक चेरी रेड स्पॉट होता है, जिसमें नहीं है। अगर आप लोगों को दी भी तो चेरी रेड स्पॉट वाली देंगे, ये नहीं देंगे, ठीक है। इसमें डिटैचमेंट के लिए भी ये सर नहीं रखेंगे क्योंकि इतनी अच्छी पिक्चर नहीं है। मैं डिटैचमेंट वाली आपको दिखाऊंगी जो सर रखते हैं। इसमें भी कुछ नहीं है, भी अच्छी पिक्चर नहीं है। ये व्हाट इज दिस इन्वेस्टिगेशन? पेरीमीट्री है, ठीक है। और पेरीमीट्री होती है, विजुअल फील्ड्स होते हैं, और किस कंडीशन में करते हैं? विजुअल फील्ड इफेक्ट्स। अब इसमें आप देखते हैं कि सिर्फ एक ये सेंट्रल विजन बची हुई है, ठीक है, दिस इज सेंट्रल विजन बची हुई है। इसमें भी तकरीबन सेंट्रल विजन बची हुई है, ठीक है। तो मे बी इसको एडवांस्ड ग्लूकोमा है, ठीक है। व्हाट इज दिस? हाँ, दिस इज न्यू वेस्कुलराइजेशन एट डिस्क है, ठीक है। इसमें न्यू वेसल्स बनी हुई है। अगेन कॉजेज ऑफ न्यू वेस्कुलराइजेशन है डिस्क का, डायबिटिक रेटिनोपैथी में हो सकता है, सेंट्रल रेटिनल इस्कीमिक सेंट्रल रेटिनल वेन ओक्लूजन हो, उसमें भी ये हो सकता है। फिर इसकी ट्रीटमेंट आ जाती है। इसकी ट्रीटमेंट में एक तो पहले आप इंट्राविट्रियल एविस्टीन देते हैं, विच इज एंटी VEG है, और दूसरा फिर उसके बाद आप जो एरिया इस्कीमिक हो, इस्कीमिक एरिया होता है तभी ये प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। वैसे वो फैक्टर्स बना रहा होता है तो ये न्यू वेसल्स बन रही होती है, तो हम उस इस्कीमिक एरिया का हम लेजर करते हैं। सिंपल ये FFA की एक पिक्चर है, ठीक है। इसमें लेंटिक्यूलर थोड़ी सी ओपेसिटी है, वाइट पिपिलरी रिफ्लेक्स है, ठीक है। दिस इज वाइट पिपिलरी रिफ्लेक्स है। ये पेल ऑप्टिक डिस्क है, इतना पता नहीं चल रहा, तो पेल ऑप्टिक डिस्क है, ठीक है। नहीं आती। अगेन ये आता है, ये क्या चीज है? ये भी जो आया था पेरीमीटर। पेरीमीट्री है। इसकी क्या फाइंडिंग है? बाइटेम्पोरल तो नहीं है। बायोटेम्पोरल होता तो इधर होता और इधर होता, ठीक है। ये तो दोनों साइड पे, एक साइड पे नेजल है, एक साइड पे टेम्पोरल है। होमोनामस हेमिएनोपिया, इसमें फिर आप साइड लिखेंगे, लेफ्ट होमोनामस हेमिएनोपिया, ठीक है, लेफ्ट होमोनामस हेमिएनोपिया। ये न्यू वेसल्स एट आइरिस है, ठीक है। ये पीपल है तो ये न्यू वेसल्स एट आइरिस है, आप लोगों के लिए कभी ये नहीं आता, ठीक है। नाउ ये है acute डायक्रोस, ये इन्फ्लेमेशन है, यहाँ पे एब्सेस बनी हुई है, ठीक है। दिस इज लैक्रिमल सैक एब्सेस, ठीक है। ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। वो एक्यूट डायक्रोसिसाइटिस में है ना, एक्यूट डायक्रोसिसाइटिस में लैक्रिमल सैक एब्सेस बन गई है, ठीक है। ये एब्सेस की जैसे थोड़ा सा येलोइश एरिया नजर आ रहा है। अब एक्यूट डायक्रोसिसाइटिस में रेडनेस होती है और सारी इन्फ्लेमेशन फैली हुई थी, ऐसे एक गोल सी चीज, इट मीन्स की एब्सेस बन चुकी है, ऐसे राउंडेड सर्कमस्क्राइब सब कुछ एब्सेस बन चुकी है। सिस्टेमिक एंटीबायोटिक्स देंगे और फिर ज्यादा हो तो हम क्या कहते हैं इंसिजन एंड ड्रेनेज भी कर देंगे। इसमें क्या है मैम? एनाइसोकोरिया। एक पिपल छोटा है, एक पिपल बड़ा है, ठीक है। अब फिर अगेन कॉजेज ऑफ एनाइसोकोरिया आ जाते हैं। दिस इज रेटिनल डिटैचमेंट जो आप लोगों के लिए आती है, ठीक है। दिस इज रेटिनल डिटैचमेंट जो आप लोगों के लिए आती है, ठीक है। और फिर टाइप्स ऑफ रेटिनल डिटैचमेंट आता है एंड ट्रीटमेंट ऑफ रेटिनल डिटैचमेंट आता है। इसमें डर्मेटोजेनस एक्सुडेटिव ट्रैक्शन को सब कुछ आपको आना चाहिए। ये क्या है? इन्फेक्शन है। दिस इज प्रोप्टोसिस, ठीक है। फिर कॉजेज ऑफ प्रोप्टोसिस आता है, सबसे इंपॉर्टेंट थायराइड ऑप्थेल्मोपैथी आती है, ठीक है। फिर अदर कॉजेज जिसमें मासेस वगैरह भी हो सकते हैं, ऑर्बिटल सेल, ठीक है। ऑर्बिटल सेलुलाइटिस में प्रोप्टोसिस ऐसे नहीं होता, इसमें आई भी फिर बंद होती है, आगे से लिप्स का भी एडिमा हुआ होता है, ठीक है। दिस इज प्रोप्टोसिस, फिर कॉजेज ऑफ प्रोप्टोसिस आ गया। इसमें अगर देखें हाइफीमा है, जैसे उसमें नीचे पस थी, इसमें नीचे ब्लड है, ठीक है। हाइफीमा, कॉजेज ऑफ हाइफीमा एंड हाउ विल यू मैनेज हाइफीमा। हाइफीमा की सबसे इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट में क्या आता है? बेड रेस्ट, ठीक है। स्क्विंट है, इसोट्रोपिया, इनवर्ट डेविएटेड आई है, ठीक है। इनवर्ट डेविएशन ऑफ आई, सो दिस इज इसोट्रोपिया। ठीक है, ये ऑर्बिटल सेलुलाइटिस हो सकता है, ठीक है। इसमें सिवियर लिड स्वेलिंग है, ठीक है। ऑर्बिटल सेलुलाइटिस में ऐसी लिड स्वेलिंग हो सकती है, लेकिन कंजक्टिवल कीमोसिस भी हो सकती है, ठीक।
दिस इज हीमोग्लोमा सा बना हुआ है, ठीक है। ये आप लोगों के काम की नहीं है, ये आप लोगों के काम की नहीं है। ये भी थोड़ी बहुत क्या हो सकता है, काप्ट टेस्ट का, ठीक है। ये भी काप्ट टेस्ट का। ये क्या है? ये तो मैम हाँ, इधर एक स्वेलिंग सी हुई हुई है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे लैक्रिमल ग्लैंड होता है, तो डेक्टोरेटिनाइटिस हो सकता है, ठीक है। लेकिन जरूरी नहीं है डेक्टोरेटिनाइटिस हो, और भी सेलुलाइटिस भी हो सकता है यहाँ पे कोई पस्टूल बना हुआ, बॉयल बना हुआ, उसकी वजह से भी हो सकता है। ये क्या है? टोस ये आता नहीं है कभी। इसमें इसका देखो, इसका कॉर्निया बड़ा है, ठीक है। सो दिस इज मेगालो कॉर्निया, ये कंजेनिटल है। कंजेनिटल होता है, ठीक है। फिर कंजेनिटल कंडीशन है। इसमें क्या है? बायलैटरली वाइड पिपुलरी रिफ्लेक्सेस। इसमें क्या क्या नजर आ रहा है? सॉफ्ट और hemorrhages है, ठीक है। दिस इज डायबिटिक रेटिनोपैथी है, और फिर इसकी ट्रीटमेंट आ जाएगी। अब ये क्या चीज है? एक चीज आपको मैंने कपिंग दिखाई थी, दिस इज द अदर थिंग, दिस इज पैपिलेडिमा, ठीक है। दिस इज पैपिल, इसमें लिड मार्जिन आपको डिस्टिंक्ट नजर नहीं आते, इसे कहते हैं ऑप्टिक स्वेलिंग। अभी पैपिलेडिमा भी हो सकता है, पैपिलाइटिस भी हो सकता है, ठीक है। इट कैन बी बोथ, इट कैन बी पैपिलेडिमा, इट कैन बी पैपिलाइटिस, ऑप्टिक डिस्क स्वेलिंग्स को कहते हैं, ठीक है। और फिर कॉजेज आ जाएंगे उसकी। डिफ्रेंशिएट पैपिलेडिमा और पैपिलाइटिस को पिपुलरी रिफ्लेक्स के साथ करते हैं। अगर पैपिलेडिमा में पिपुलरी रिफ्लेक्सेस ठीक होते हैं, पैपिलाइटिस में रिलेटिव एफरेंट पिपुलरी डिफेक्ट होता है। इसलिए पेशेंट को अगर आपने डायलेट करना है तो उससे पहले आपने पिपुलरी रिफ्लेक्सेस चेक करने हैं। दिस इज पैपिलेडिमा, दिस इज पैपिलाइटिस, दिस इज कैटरेक्ट, ठीक है। लेंटिक्यूलर ओपेसिटी है। दिस इज सेंट्रल रेटिनल आर्टरी ओक्लूजन, चेरी रेड स्पॉट, ठीक है। दिस इज चेरी रेड स्पॉट, दिस इज नथिंग। ये सेंट्रल रेटिनल आर्टरी ओक्लूजन का ये आता है, रेटिनाइटिस पिगमेंट होता है, ठीक है। ये सारे ब्लैकिश मार्क्स हैं, अटेन्युएशन ऑफ वेसल्स होते हैं, और वैक्सी पेल ऑप्टिक डिस्क है। ये इसकी ट्रीटमेंट है। इसकी फाइंडिंग्स आती है, व्हाट आर द फाइंडिंग्स, आपने 3 फाइंडिंग्स लिखनी होती हैं। और फिर ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या आ जाते हैं कि आपने पेशेंट को काउंसिल करना होता है। कोई ट्रीटमेंट ऑप्शन, कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है, लो विजन एड आप पेशेंट को दे देते हैं। प्रॉपर काउंसलिंग करेंगे, पेशेंट को लो विजन एड करेंगे, और कोई ट्रीटमेंट उस तरह अवेलेबल नहीं है। सिवियर बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस है, लिड्स जुड़ी हुई है, ठीक है। जिस पे क्या है? हार्ड एक्सुडेंस और मैक्यूला के एरिया पे हैं, ठीक है। इसे क्लिनिकल सिग्निफिकेंट मैक्यूलर एडिमा कहते हैं, ठीक है। अगेन डायबिटिक रेटिनोपैथी में हो सकता है। व्हाट इज दिस? एक्सोप्थाल्मोस, मोस्ट कॉमन ग्रेविस कॉज डिजीज, थायराइड ऑप्थेल्मोपैथी, ठीक है। और दूसरी कॉर्नियोस्कोप में बायलैटरल प्रोप्टोसिस भी है, एक्सोप्थाल्मोस होगा। Again, कपिंग cupping of this. आपको क्या कहा था, जब आपको हर जगह ब्लड ही ब्लड नजर आ रहा हो तो क्या होता है? हाँ, किस कंडीशन में? मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया कि हर जगह ब्लड ही ब्लड नजर आ रहा हो। वेन ऑक्लूजन इसमें हर जगह है, इसमें कोई सेक्टर भी फारग नहीं है, तो इसे सेंट्रल वेन ऑक्लूजन वो आर्टरी होगा, आर्टरी में होता है। ये क्या है? दिस इज ग्लेजियन, ठीक है। कॉम्प्लिकेशंस ऑफ ग्लेजियन आपको आने चाहिए, ठीक है। कॉम्प्लिकेशंस ऑफ ग्लेजियन, ये क्या है? सब कंजक्टिवल हेमरेज है, ठीक है। दिस इज सब कंजक्टिवल हेमरेज। ट्रीटमेंट ऑप्शंस आपने पेशेंट को शो करना होता है, पेशेंट इट विल यूजुअली रिजॉल्व ऑन इटसेल्फ, ठीक है। ये मैम कॉबलस्टोन है, पैपिलास किस कंडीशन में होते हैं? इन्फेक्शन में होता है। VKC, ठीक है। वर्नर केराटोकंजक्टिवाइटिस, these are cobblestone papillas. हाई फीवर, High fever.
हाइपोपियन है और भी ऊपर भी कुछ है हाइपोपियन के नहीं ये मैम अल्सर है ना, आंसर हो सकता है एब्सेस भी हो सकती ये है सैटेलाइट फंगल है। फंगल है और ठीक है इसके सैटेलाइट लेशंस बन रहे हैं तो ये फंगल कॉर्नियल अल्सर विद हाइपोपियन दिस इज फंगल कॉर्नियल अल्सर विद हाइपोपियन ठीक है ट्रीटमेंट ऑप्शंस एंटी फंगल थेरेपी। एंटी फंगल एंटीबायोटिक्स ये क्या है ये मैम वो बनी हुई है आयरोडेक्टिन। corneal foreign body this is how corneal foreign body looks like ओपीडी में भी ऐसी आती है ये corneal foreign body है इसको आप रिमूव कैसे करेंगे टॉपिकल एनेस्थेटिक सबसे पहले टॉपिकल स्टेप्स है टॉपिकल एनेस्थेटिक ड्रॉप्स पे डाला माइक्रोस्कोप पे पेशेंट को बिठाया और स्टेराइल नीडल के साथ आपने इसको रिमूव किया इसकी कॉम्प्लिकेशंस आते हैं व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशंस ये क्या है डेंड्राइटिक अल्सर, डेंड्राइटिक कॉर्नियल अल्सर है ठीक है कौन सा ऑर्गेनिज्म कॉज करता है हर्पिस हर्पीस सिम्प्लेक्स। सिम्प्लेक्स कॉज करता है ज़्यादा अच्छा है तो आपको टाइप भी बताओ और इसकी ट्रीटमेंट क्या है हाँ क्या चीज़ नहीं देनी स्टेरॉइड्स नहीं देने। एंटीवायरल्स दे दिए आपने एंटीबायोटिक्स दे दिए ज़्यादा वगैरह साइक्लोपीजिक्स भी लिखते हैं क्योंकि अल्सर वाले पेशेंट्स को पेन बहुत ज़्यादा होता है इसलिए की बॉडी को रिलैक्स करके अगर आपने साइक्लोपीजिक्स भी इसको दे दिए ये क्या है टेरेजियम। टेरेजियम है कंजक्टिवा से एक फाइब्रोवास्कुलर टिश्यू आपके कॉर्निया के ऊपर आ रहा है ये क्या है प्रोलैप्स नहीं किधर से आयरिस प्रोलैप्स है आयरिस की कोई एबनॉर्मलिटी। नहीं दिस इज केराटोकोनस केराटोकोनस की पेशेंट ये वाली पिक्चर जब ऐसे पेशेंट देख रहा हो लेड ऊपर से जैसे पिक्चर ली हुई है कोने में ये केराटोकोनस की पिक्चर होती है ठीक है दिस इज मंसन्स साइन मंसन्स साइन है ऐसे मैम ये ऊपर वाला साइड नीचे पेशेंट नीचे देख रहा है ना पेशेंट नीचे देख रहा है ऊपर से ऊपर फोटोग्राफ तस्वीर ली ली गई है दिस इज मंसन्स साइन ये क्या है आयरिस का कुछ है। अब इसमें Pupil देखिए pupil पिपल irregular इरेगुलर है और ये छोटी छोटी चीजें बनी हुई हैं ये छोटे छोटे डॉट्स नजर आ रहे हैं ठीक है ये केपीज हैं पंक्टेट केपीज केराटिक प्रेसिपिटेट्स और इरेगुलर पिपल है तो विच शो कि ये मोस्ट प्रोबेबली यूवियाइटिस हो सकता है ठीक है यूवियाइटिस हो सकता है ये इन्वेस्टिगेशन कौन सी होती है What is it? इस इन्वेस्टिगेशन का नाम क्या है बी स्कैन बी स्कैन इसको कहते हैं ठीक है इंडिकेशंस क्या है एक इंडिकेशन आपने सही बताया रेटिनल डिटैचमेंट है ठीक है इसके अलावा रेटिनोब्लास्टोमा में हम यूज कर सकते हैं इंट्राओकुलर फॉरेन बॉडी हो उसको देखने के लिए हम ये यूज कर सकते हैं आँख का एक तरह से अल्ट्रासाउंड होता है ठीक है ये ग्लोब आपको नजर आ रहा है ये जो नीचे लाइन आ रही है ये ए स्कैन है ये लाइन्स जो है ये ए स्कैन है एंड दिस इज बी स्कैन ये तो हो गई है ठीक है ये तो हो गई है ना ये क्या है ये सबसे पहले आपने दिखाया क्या है पीआरपी मार्क्स ये क्या है कंजक्टिवाइटिस। नहीं ये इंट्रोपियन है ना स्ट्रीट केसेस ठीक है मैं आपको इंट्रोप्लान दिखाऊंगी लिड मार्जिन नहीं है इसका लिड मार्जिन बाहर ही है इसका लिड सिर्फ मार्जिन हेयर इनवर्ट टर्निंग नहीं हेयर है इन्वर्टेड है। अगर इनवर्ट टर्न होता तो ये वाली लैशेस तो ये वाली लैशेस भी अंदर होती ना ये वाली है और यहाँ से थोड़ी सी दिस इज ट्रिकिएसिस है ठीक है दिस इज ट्रिकिएसिस हर्पीस जोस्टर। हर्पीस जोस्टर ऑफ्थाल्मिकस ऑफ्थाल्मिक आपको इन्वॉल्व किया हुआ है ठीक है कैटरेक्ट ठीक है ये है टेक्रोसिस। देखो इसमें बड़ा सा है पर साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन नहीं है रेडनेस नहीं है ठीक है रेडनेस नहीं है एक बार ये म्यूकोसील बन गया ठीक है म्यूकोसील साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन रेडनेस उस तरह का कुछ भी नहीं लग रहा दिस इज म्यूकोसील ये है ये क्या है ये ठीक है इनवर्ट टर्निंग ऑफ द लिड मार्जिन पूरा लिड मार्जिन सो दिस इज इंट्रोपियन फिर इंट्रोपियन की कॉम्प्लिकेशंस एंड ट्रीटमेंट ऑप्शंस
बस आगे पीआरपी मार्क्स से तो देख लिया ना। PRP marks also.